गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। एनिमल किंगडम जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारे फाइलम पढ़ाए थे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा से लेके कॉर्डेटा तक। आज हम देखेंगे इन सभी फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कौन कौन से टाइप की मतलब ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट फाइलम इन डिफरेंट एनिमल्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉरीफेरा ऑनवर्ड्स। चलिए, तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन animals of different phylum, अलग अलग फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। सॉरी, यहाँ पर हमें एक वर्ड लगाना चाहिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो मैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी इधर लिख देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। चलिए, अब फाइलम वाइज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 फाइलम पॉरीफेरा की। ठीक है, पॉरीफेरा कौन सा फाइलम है? पॉरीफेरा वो फाइलम है जिसमें हम स्पॉन्जेस पढ़ते हैं। पॉरीफेरा के बाद एक फाइलम पढ़ते हैं सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा का आपको दूसरा नाम भी पता होगा, क्या नाम होता है बच्चों? निडेरिया। ठीक है, और थर्ड फाइलम है टिनोफोरा, सी साइलेंट है, टिनोफोरा। तो देखिए, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा, इनमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनकी एक बॉडी सरफेस है, उसी बॉडी के सरफेस से वाटर अंदर आएगा, उसी से वाटर बाहर जाएगा। जब वाटर अंदर आएगा तो ज़रूरत की चीज़ें अंदर आएंगी, जब वाटर बाहर जाएगा तो बेकार की चीज़ें या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर चले जाएंगे। क्लियर हो गई? तो आप बताओगे इन पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा एक्सक्रीशन अकर्स बाय जनरल बॉडी सरफेस। तो मैं लिख देता हूँ, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस से ही ये काम हो जाएगा, इसके लिए इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं। ठीक, नंबर 4 फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें पहली बार ऑर्गन देखने को मिला है, इसीलिए कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था, वरना इन दोनों पे टिश्यू और इस पे तो केवल सेल थे, ऑर्गन थे ही नहीं। ठीक, इनमें एक्सक्रीशन किससे होता है? तो आप बताओगे बाय फ्लेम सेल। फ्लेम सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीशन कराती हैं। अगर फ्लेम सेल ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या लिखा होगा? फ्लेम सेल का दूसरा नाम होता है सोलेनोसाइट। क्या लिखा होता है? सोलेनोसाइट। या तो फ्लेम सेल ऑप्शन होगा या सोलेनोसाइट होगा। वैसे ओवरऑल इनको हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी कह सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, इसका दूसरा नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। लेकिन मेन आंसर या तो फ्लेम सेल होगा या सोलेनोसाइट। अगर मान लो दे रखा है फ्लेम सेल ए, बी दे रखा है ये, सी दे रखा है ये, तो डी ऑल होगा। ठीक है, चलिए, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। नंबर 5 एस्केल्मिन्थेस। एस्केल्मिन्थेस में हम क्या पढ़ते हैं? याद करो, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पढ़ते हैं फ्लैट वर्म और एस्केल्मिन्थेस में पढ़ते हैं राउंड वर्म। क्या पढ़ते हैं बच्चों? राउंड वर्म, जैसे एस्कैरिस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में टीनियासोलियम पढ़ते थे, इसमें हम एस्कैरिस पढ़ते हैं। इसमें किससे होगा? बाय एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल। एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल, मैंने बताया ना, रेनिट सेल की बनी होती है एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक है, मेड अप ऑफ रेनिट सेल। तो रेनिट सेल की बनी है एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल, वो एक्सक्रीशन कराएंगे इसमें। प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन कराएगा? फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया वैसे यहाँ पर भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, नंबर 6
एस्केलेंथिस के बाद कौन आएगा? एनेलिडा। कौन है बेटा? एनेलिडा। एनेलिडा में पढ़ते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब केंचुआ। अर्थवर्म पढ़ते हैं, इसी में हम लीच पढ़ते हैं, इसी में हम नेरेस पढ़ते हैं, ट्यूबिफेक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एनेलिडा में किसके थ्रू होगा? तो बहुत ही फेमस है बाय नेफ्रीडिया। इनमें एक्सक्रीशन के लिए होता है नेफ्रीडिया। तो याद रहे ये नेफ्रीडिया है, ये प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक। तो प्लेटिहेल्मिंथेस में कौन था? फ्लेम सेल, या दूसरा नाम है सोलेनोसाइट। इसमें एच शेप्ड एस्कीटी कैनाल जो रेनेट सेल की बनी है, इसमें नेफ्रीडिया के थ्रू। और नेफ्रीडिया भी 3 टाइप के होते हैं, एक फेरेंजियल नेफ्रीडिया, एक सेप्टल नेफ्रीडिया, एक इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। ये 3 टाइप के नेफ्रीडिया हैं जिनसे ये एक्सक्रीशन हो पाता है। एनेलिडा के बाद हम बात करेंगे ऑर्थ्रोपोडा की। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, हम इसमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं? इंसेक्ट, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, हाउस फ्लाई, सब इसमें आते हैं। इसके अलावा आपको इसमें बिच्छू मिलेगा, स्कॉर्पियन, इसमें आपको झींगा मछली मिलेगा, प्रॉन, इसमें आपको क्रैब मिलेगा, हर्मिट क्रैब मिलेगा, बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, किंग क्रैब भी इसी में मिलेगा, ठीक है, स्पाइडर भी इसी में मिलेगा। तो ऑर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन किससे होगा? देखो मेन आंसर तो होगा ये मेल्पिजियन टिब्यूल। देखो पहले वीडियो में पढ़ा था मेल्पिजियन बॉडी हमारे अंदर होती है, इसमें मेल्पिजियन टिब्यूल है, मेल्पिजियन टिब्यूल, ठीक है। ये हो गया इसका मेन आंसर, क्योंकि ज़्यादातर इंसेक्ट होते हैं और इंसेक्ट में ये होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन कुछ में कॉक्सल ग्लैंड मिलेगी। कौन सी मिलेगी? कॉक्सल ग्लैंड। जैसे स्कॉर्पियन बिच्छू होता है, इसमें कॉक्सल ग्लैंड होता है। जैसे क्रैब होता है और प्रॉन होता है, इनमें किससे होता है? एंटीनरी ग्लैंड से। किससे होता है? एंटीनरी ग्लैंड। और एंटीनरी ग्लैंड का एक और भी नाम होता है ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, या फिर कॉक्सल ग्लैंड, या फिर मेल्पिजियन टिब्यूल। लेकिन मेन आंसर क्या होगा? मेल्पिजियन टिब्यूल, ठीक है। चलिए उसके बाद 8th एनेलिडा हो गया, ऑर्थ्रोपोडा हो गया। कौन सा फाइलम आएगा? मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का में एक्सक्रीशन किससे होगा? मोलस्का में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है कैवर्स ऑर्गन, या ऑर्गन ऑफ बुचेनस, या फिर किडनी। इन तीनों में से कोई एक नाम दे रखा होगा। बाय कैवर्स ऑर्गन, ये नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा ऑर्गन ऑफ बुचेनस, ऑर्गन ऑफ बुचेनस, और ये भी नहीं लिखा होगा तो आपको किडनी ऑप्शन मिलेगा। तो इसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। इसका के बाद किसकी बात होगी? काइनोडर्मेटा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात आई, काइनोडर्मेटा। बच्चों मोलस्का में हम पढ़ते हैं पाइला, यूनियो, ऑक्टोपस, ये जितने भी हैं वो किसमें पढ़ते हैं? मोलस्का में। काइनोडर्मेटा का फेमस एनिमल स्टारफिश, सब जानते हैं। अब काइनोडर्मेटा में एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, एक्सक्रीशन होता ही नहीं, मतलब एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन होता ही नहीं है। तो फिर एक्सक्रीशन कैसे होगा? जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वही एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन बाय रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, और एक्सक्रीशन होगा बाय एक्सक्रीशन बाय रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो एक्सक्रीशन कराएंगे। तो ये ध्यान देने की बात है। काइनोडर्मेटा के बाद कौन आएगा? तो आप देखो इसके बाद आएगा नंबर 10 पे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में हम क्या पढ़ते हैं? बेलानोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस, और उसको कॉमनली हम बोलते हैं टंग वर्म, एकॉन वर्म, ठीक है ना। तो जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर हैं उनमें एक्सक्रीशन किससे होगा? उनमें एक पार्ट होता है प्रोवोसिस। क्या होता है? प्रोवोसिस। तो प्रोवोसिस के अंदर एक ग्लैंड होती है प्रोवोसिक ग्लैंड, वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्रोवोसिक्स ग्लैंड। तो जो प्रोवोसिक ग्लैंड होती है वो एक्सक्रीशन कराती है किसमें? हेमिकॉर्डेटा में।
चलिए हेमिकॉर्डेटा के आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखोगे, हेमिकॉर्डेटा के बाद अब आएगी बारी कॉर्डेटा की। बच्चों अब जो कॉर्डेटा है इसके भी सब डिवीज़न है। हेमिकॉर्डेटा के बाद किसकी आएगी बारी, कॉर्डेटा की। अब कॉर्डेटा के सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो चलिए पहले हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा। तो 10 के बाद 11 कॉर्डेटा का एक पार्ट है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में किससे होगी, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा देन वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में होती है बाय न्यूरल ग्लैंड। किसके थ्रू एक्सक्रीशन होगा, न्यूरल ग्लैंड। यूरोकॉर्डेटा का मेंबर, यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स को कॉमनली ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हर्डमानिया, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, ठीक है, सियोना, ये सब इसी के एग्जांपल है। ठीक है, इनके अंदर न्यूरल ग्लैंड होती है। फिर आता है सेफेलोकॉर्डेटा। कौन आएगा बेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के बाद आएगा सेफेलोकॉर्डेटा। इसमें हम पढ़ते हैं एम्फियोक्सस, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं उसे। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन और प्लेटिहेल्मिंथेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेम है, फ्लेम सेल, और उसको भी हम सोलेनोसाइट कहते हैं। फ्लेम सेल, इसी का दूसरा नाम होता है सोलेनोसाइट्स। ठीक, इसके बाद कौन आएगा, वर्टिब्रेटा। और जो वर्टिब्रेटा है उस वर्टिब्रेटा के अंदर भी सब डिवीज़न है। वर्टिब्रेटा के अंदर भी तो सब डिवीज़न है। तो देखो कौन कौन से हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर आप पढ़ोगे साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। तो जो साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप है इसके एनिमल्स को साइक्लोस्टोम्स कहेंगे, जैसे मिक्सिन, पेट्रोमाइजन है नहीं है। तो इनमें एक्सक्रीशन किससे होता है, तो आप बताओगे इनमें एक्सक्रीशन होता है बाय प्रोटोनेफ्रिक किडनी। किससे होता है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी। फिर कौन आता है, पाइसेस। इसमें हम ट्रू फिशेस पढ़ते हैं, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश पढ़ते नहीं पढ़ते, पाइसेस। फिर कौन आता है, एम्फीबिया। एम्फीबिया में हम कौन पढ़ते हैं, एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग, सैलामेंडर, टोड। तो ये जो दोनों हैं इसमें प्रोटोनेफ्रिक किडनी, इन दोनों में मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, फिर आता है एम्फीबिया के बाद आता है ग्रुप रेप्टिलिया, एक आता है एप्स, एक आता है मेमेलिया। ये 3 ग्रुप याद है, मैं बता देता हूँ। रेप्टिलिया में हम क्या पढ़ते थे, रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड, टॉर्टवाइस, क्रोकोडाइल, इसमें आते हैं। इसमें सारी बर्ड्स आती हैं, इसमें मैमल्स आते हैं, हम लोग भी मैमल्स हैं, हम लोग भी इसी में आते हैं। और इन तीनों में अगर हमारे अंदर भी पूछा जाए तो भी मेटानेफ्रिक किडनी होती है। कौन सी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी। तो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। देख लीजिए, अगर हम रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया की बात करें तो आप बताओगे मेटानेफ्रिक किडनी। अगर आप इसको हम पाइसेस और एम्फीबिया की बात करें तो मीजोनेफ्रिक किडनी। अगर हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो प्रोटोनेफ्रिक किडनी। ठीक, सेफेलोकॉर्डेटा और प्लेटिहेल्मिंथेस में सेम होती हैं, फ्लेम सेल यानी कि सोलेनोसाइट। यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड, हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिक ग्लैंड। इकाइनोडर्मेटा में तो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं है, ये काम रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होता है। मोलस्का में या तो ऑप्शन लिखा मिलेगा कैवर्स ऑर्गन या ऑर्गन वोजेनस या फिर किडनी। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑर्थ्रोपोडा, इसमें मेल्फिजन ट्यूब्यूल होती है। मेल्फिजन ट्यूब्यूल कॉक्सल ग्लैंड या एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एनेलिडा की बात करते हैं, इनमें नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। फिर एस्केल्मेंथीस, ये एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल इनके पास होती है जो कि रेनेट सेल की बनी होती है, वो एक्सक्रीशन कराएगी। प्लेटिहेल्मिंथेस अभी बताया, फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट। बाकी पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा ये प्रिमिटिव टाइप के हैं, इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई बना ही नहीं, बॉडी के सरफेस से ही हो जाता है। जब वाटर बॉडी से बाहर जाता है तो एक्सक्रीशन
करा देता है, मतलब एसकेटी प्रोडक्ट निकाल देता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।